हेलो दोस्तों, विन अकादमी में आपका स्वागत है। दिस इज़ अबाउट मी और हमारे कुछ अचीवमेंट्स। ये आप लोग आराम से देखते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं। तो चलिए, ये दूसरा लेक्चर है हमारा PYQ वन लाइनर सीरीज। अभी हम लोग पॉलिटी को देख रहे हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। फर्स्ट लेक्चर जो है, पहले वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जितने सारे जो है क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर के, वो वन लाइन करके वो हम लोगों ने देखा था। और काफ़ी जो है डिटेल में हम लोग इसकी चर्चा किए थे। तो आगे देखते हैं हम लोग आज जो है शेड्यूल्स एंड द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी संविधान की अनुसूचियाँ एवं अनुच्छेद। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कंसिस्ट ऑफ मोर देन 400 नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि अभी वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो है 448 आर्टिकल्स है उसमें, और 25 आर्ट पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स है। लेकिन देखिए, ये क्वेश्चंस पहले भी पूछा गया हुआ है 53rd और 55th यूपीएससी में। भारतीय संविधान में शामिल हैं, यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज ऑफ, यानी कि अगर करंट पूछा जाए तो 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उस समय 395 आर्टिकल्स थे, उसमें 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स था, यानी कि 4 शेड्यूल जो है वो बाद में जोड़े गए हैं। तो हम लोग जो है चलिए ठीक है, शेड्यूल की बात आई तो हम लोग एक निमोनिक से सबसे पहले, क्योंकि आगे जो है काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। निमोनिक से पहले शेड्यूल्स को हम लोग देख लेते हैं कि किस शेड्यूल्स में टोटल क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इससे हम टोटल जो है 12 शेड्यूल को जो है याद कर लेते हैं। टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, है ना, और ए फॉर एफर्मेशन, ओथ एंड एफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा सीट्स, यानी कि फोर्थ 1 2 3 4, ये देखते जाइएगा। और एस फॉर अपना जो शेड्यूल्ड एरिया है उसके लिए, और ओ फॉर अदर शेड्यूल्ड एरिया, यानी कि मातम। ये 4 जो है स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, जो कि अदर शेड्यूल्ड एरिया में रखा गया है। इनको थोड़ा ज़्यादा जो है अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। एफ फॉर जो है आपका जो सब्जेक्ट्स है हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के, जैसे यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। तो इसको जो है हम लोग सेवेंथ शेड्यूल्ड में रखते हैं, है ना। फिर ओल्ड, ओ पर हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। एल फॉर लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म यानी कि नाइन्थ शेड्यूल में जो है लैंड रिफॉर्म को रख के उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था। तो लैंड रिफॉर्म जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग जो है शेड्यूल में रख के जैसे जमींदारी एवोल्यूशन वगैरह जो है हम लोगों ने किया था उस समय, अपना जो इंडिपेंडेंस के बाद के समय का। तो नाइन्थ शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। और डी फॉर डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन ऑफ दल बदल कानून को 10th शेड्यूल में रखा गया है। पी हो गया आपके पास अपना पंचायत, और एम फॉर म्यूनसिपैलिटीज़, है ना। तो ये 12 शेड्यूल जो है हम इस निमोनिक से याद कर सकते हैं। तो आप कहीं लिख लीजिए कि आपको जो है अच्छे से याद रह सके और आप भूले नहीं इसमें। और देखिए आगे कितना क्वेश्चन जो है केवल इसी निमोनिक से पूछा गया है। हम लोग देखते हैं आगे, चलिए ठीक है। तो अभी जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि प्रेजेंट में जो है 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल था ओनली, है ना। तो चलिए हमने जो है जो सेवन्थ शेड्यूल की बात की, है ना। तो उसमें क्या था, हमने थ्री लिस्ट जो है हमने बात किया था कि उस थ्री लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स को बांटा गया है, जैसे टोटल सब्जेक्ट है तो उसको बांटा गया है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय स्थिति थी कि 97 सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में रखा गया था। स्टेट लिस्ट में जो है 66 सब्जेक्ट थे, और कंकरेंट लिस्ट में जो है 47 थे। कंकरेंट यानी कि स्टेट एंड यूनियन दोनों उस सब्जेक्ट पे जो है लॉ बना सकता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। लेकिन बाद में क्या है कि कुछ स्टेट लिस्ट को कम कर दिया गया और उसको जो है कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, और कुछ स्टेट लिस्ट को यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टेट लिस्ट में 66 से 60
वन हो गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कुछ एक दो नए सब्जेक्ट्स जोड़े भी गए थे, है ना। 47 सब्जेक्ट्स से अभी अभी फ़िलहाल जो है देखा जाए 100 जो है यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में 61 और कंकरेंट लिस्ट में 52, है ना। ठीक। तो आगे देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल इज लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको याद करके रखिए कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है। तो इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट, अमॉन्ग एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस एंड डिफेंस द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट। यानी कि इन तीनों में से किसे जो है कंकरेंट लिस्ट में, चारों में से किसको जो है कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। तो उसमें आपका होगा एजुकेशन। एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में क्या पार्ट है, कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा में से यह विषय समवर्ती सूची में है। कौन है, तो उसका शिक्षा। सीधा याद रखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे जो है आपके जो भी 71st पीपीएससी है, जो कि 13 सितंबर को जो है शेड्यूल है अभी फिलहाल। तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन उसमें देखने को मिल सकता है ना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल देखिए, मैंने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम किया था, है ना। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं 10th शेड्यूल में क्या है, डी, डी फॉर डिफेक्शन। हमने उस समय याद किया था निमोनिक से, तो सीधा आप जो है 10th शेड्यूल में क्या आ गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, दल बदल कानून से है। सिंपल आपको याद रखना है। फिर देखा हमने लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, है ना। तो जितने भी लैंड रिफॉर्म है वो किसके सब्जेक्ट में रहेंगे, स्टेट लिस्ट में रहेंगे। यानी कि यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, कंकरेंट इन तीनों में से किस में रहेगा, स्टेट लिस्ट में। ठीक है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आते हैं, है ना। द फॉर्मेशन द फॉर्मेट ऑफ oath and affidavit has been given in the constitutions of India in किस में दिया हो गया है। तो हमने देखा था यहाँ पे थर्ड शेड्यूल, है ना, TEA। इंफॉर्मेशन हमने बताया, ओथ एंड इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे से आपने याद कर लिया थर्ड शेड्यूल। ठीक है। फिर आप देखिए आगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात कर रहा है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में, अनुसूची यानी शेड्यूल में किसमें राज्य की परिषद में सीटों के बंटवारे का प्रावधान है। चलिए नीचे चलते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ हमने बताया था राज्यसभा 4th शेड्यूल, है ना। तो अच्छा, 4th शेड्यूल में आप देखिए, तो यहाँ पे आपको काउंसिल ऑफ स्टेट इज इन द शेड्यूल ऑफ इंडिया, तो यहाँ फोर्थ होगा आंसर। तो ये निमोनिक्स याद कीजिए, और आपके 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर के बन रहे हैं, और हो सके कि एक क्वेश्चन आएगा भी आएगा इसमें से, है ना। तो ये हमेशा बार बार यूपीएससी या बीपीएससी पूछता रहता है। ठीक है। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया किसके द्वारा भाई, तो अस्पृश्यता का के लिए जो आर्टिकल 17 जो फंडामेंटल आर्टिकल के अंतर्गत आता है, उसमें जो है छुआछूत के रोकथाम पे रोक लगा पे रोकथाम लगा के लिए नियम बनाए गए हैं। तो आर्टिकल 17 आपको याद रखना है। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, वो अस्पृश्यता और अनटचेबिलिटी के लिए किया गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट फिर एक शेड्यूल आ गया, फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, तो आपने देखा था कि जो शेड्यूल ट्राइब जो है, जितने भी इंडिया के जितने शेड्यूल ट्राइब है एरिया, उन सब के लिए फिफ्थ शेड्यूल दिया गया है ना। लेकिन जब सिक्स शेड्यूल की बात किया जाए, तो उसमें 4 ही स्टेट है, MATM, है ना। तो ये मातम के लिए 4, है ना। इसमें मातम के लिए याद रखना है, ये हो गया मिजोरम, फिर हो गया ये असम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 4 जगहों के लिए जो है केवल ये सिक्स शेड्यूल का प्रोविजन दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट। यानी कि पहले क्या था ना कि यूनियन और स्टेट में ही चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को बांटा गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो है इन दोनों का जिसमें जो है लॉ बनाने के लिए सेइंग होगा, अधिकार होगा, तो उसको उसने कंकरेंट लिस्ट में डाला। तो ये कहाँ से हमारे संविधान में लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है ना। तो वो कहाँ से लिया गया, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। भारतीय संविधान की कौन सी
अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करती है। तो आपने सीधा देखा म्यूनसिपैलिटीज किसके लिए है भाई, तो पीएम, यानी कि 12th शेड्यूल। सीधा याद कर लीजिए, यानी कि 7-8 क्वेश्चन तो आपके जो है इसी पे आ गए हैं, है ना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पर होता है, यानी कि जो कैबिनेट है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक ही जगह लिखा हुआ है भाई, वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो वो है आर्टिकल नंबर 352, जो कि नेशनल इमरजेंसी, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है कैबिनेट से उसे अप्रूव कराना पड़ता है। तो वहीं पे एक जगह जो है कैबिनेट का चर्चा किया गया है। कैबिनेट आप जानते हैं एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है सेंट्रल सेंटर में, तो उसको कैबिनेट बोला जाता है। तो केवल कैबिनेट का उल्लेख जो है आर्टिकल 352, जो कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, उसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ विच वन। चलिए, तो आपको हमने पहले ही बताया था कि जो 9th शेड्यूल है, पहले 8 ही शेड्यूल थे, है ना, पहले 8 ही शेड्यूल थे, लेकिन 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। और आप भी जानते हैं जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, वो तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होंगे उन्हीं के समय हुआ होगा, है ना। तो उस समय कौन थे, जेएल नेहरू थे। तो जेएल नेहरू इसका करेक्ट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू, इसको याद रखिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी नल एंड वाइड। चलिए देखिए, फिर से वो आ गया शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया को किसमें पढ़ा था आपने, पीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पीयर्स में तो ये 5th नंबर पे जो है शेड्यूल्ड एरिया था, तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा 5th शेड्यूल। तो चलिए देखिए, एक निमोनिक्स और कुछ जानकारी से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे शेड्यूल्स और आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अच्छे से जो है कवर कर लिया। और इस पे आप जो है एक क्वेश्चन तो आपका पॉलिटी का रहेगा ही रहेगा, आप ये मान के चलिए। और इसको अच्छे से जो है, और हो सके कि ये रिपीटेड क्वेश्चन हो, सेम जो क्वेश्चन उठा के आपके पेपर में दे दिया जाए, तो इसको जस्ट एक बार गो थ्रू करते रहिए। जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको याद होता रहेगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको देखना पहले ज़रूरी है। आप बुक पढ़िए, कोई लेक्चर सीरीज देखिए, और लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको अलग बनाता है, सबसे अलग होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दूसरे वीडियो में हम लोग बस आज इतना ही रखते हैं। फिर आगे हम लोग जो है प्रीएम्बल्स को देखेंगे, फिर गवर्नेंस सिस्टम, फिर उसके बाद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो है आता रहेगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, छोटे छोटे वीडियो में हम लोग वीडियो बनाते चलेंगे, और इस तरीके से आपको हंसते खेलते जो है याद हो जाएगा आपका जो है पूरा पॉलिटी और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और सीधा सीधा जो है जो भी जो है 12-13 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के होते हैं, उसमें आप, मुझे लगता है कि 8 से 9 तो आप आराम से जो है, अगर आप नए भी हैं तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, इसी के साथ जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। करेंट अफेयर्स का वीडियो हम लोग जल्दी लाने वाले हैं, 1 बाय 1 करके। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड अभी रात का समय है, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।